पिछले भाग में आपने देखा कि कृतिका खुद को निखिल ओबराय से छुड़ाते हुए राठौड़ हाउस की तरफ भागी। होटल से बाहर आते ही कृतिका ने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठते ही उसने तुरंत एक नंबर डायल किया। अनिरुद्ध, कृतिका बोल रही हूँ। अनिरुद्ध एक रिपोर्टर था। वह पहले भी सोनाली से रिलेटेड खबरें छापता आया था। एक बार तो उसकी सोनाली से बहस भी हुई थी और तब उसके बॉडीगार्ड ने अनिरुद्ध की काफ़ी पिटाई भी की थी, यहाँ तक कि उसका कैमरा भी तोड़ दिया था। अनिरुद्ध को इंडस्ट्री में आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था और इसलिए उसके सीनियर्स उसका फ़ायदा उठाते थे। अनिरुद्ध के साथ ये सब होते देख कृतिका को उसकी हालत बिल्कुल अपनी तरह ही लगती थी, इसलिए वह कई बार अनिरुद्ध की मदद करती थी। धीरे धीरे वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अनिरुद्ध को कृतिका और सोनाली के रिश्ते की करवाहट के बारे में पता था। हेलो कृतिका, दूसरी तरफ से अनिरुद्ध की आवाज़ आई, लेकिन कृतिका को साथ ही साथ पीछे से काफ़ी शोर सुनाई दे रहा था। कहाँ हो तुम और इतना शोर क्यों हो रहा है? कृतिका ने कहा। तुम्हें नहीं पता? मैं तो बस तुम्हें फ़ोन लगाने ही वाला था। किसी ने डायरेक्टर फरहान को बुरी तरह से घायल कर दिया है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। कहा जा रहा है कि यह किसी फीमेल सेलिब्रिटी का काम है, लेकिन वह कौन है उसके बारे में अभी पता नहीं लग पाया है। वैसे अभी अभी मुझे मेरे एक दोस्त से पता लगा है कि सोनाली राठौड़ को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। इसलिए मुझे शक है कि कहीं सोनाली ने ही तो यह नहीं किया है। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है क्या? मैंने यही बताने के लिए तुम्हें फ़ोन किया है। सच में यह सब सोनाली ने किया है? कृतिका ने कहा। क्या बात है, यह तो बहुत बड़ी खबर है। कृतिका, सच में तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अनिरुद्ध खुशी से उछल पड़ा। वह जानता था कि सोनाली जैसी फेमस स्टार के बारे में ऐसी खबर मिलना ब्रेकिंग न्यूज बन सकती थी। वह वहाँ हॉस्पिटल में मत खड़े रहो। डायरेक्टर फरहान को इतनी चोट आई है कि वह जल्दी होश में नहीं आने वाला। जल्दी मेरे घर पहुँचो, तुम्हें वहाँ न्यूज के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। कृतिका हंसते हुए बोली। तुम्हारे घर? मुझे तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए ना, ताकि वहाँ से मुझे सोनाली के साथ की गई पूछताछ के बारे में कुछ पता लग सके। अनिरुद्ध हैरान होकर बोला, तुम बिल्कुल बुद्धू हो। सोनाली को तुझसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गया गया है। अभी उस पर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है। वहाँ दूसरे रिपोर्टर की भीड़ में तुम्हें क्या पता लगेगा, और हॉस्पिटल में भी तुम्हें डायरेक्टर फरहान से तो मिलने नहीं दिया जाएगा। इसलिए हर कोई सोनाली की खबर पाने के लिए पुलिस स्टेशन ही भागेगा, लेकिन सोनाली तो सीधा घर ही वापस आएगी ना। इसलिए अच्छा होगा कि तुम सीधे मेरे घर पहुंचो। तुम्हें वहाँ ज़्यादा मसाला मिलेगा। हाँ यार, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। अनिरुद्ध भीड़ से निकलता हुआ हॉस्पिटल के बाहर आ गया और बोला, लेकिन इस तरह सोनाली का फ़ायदा उठाकर मेरी मदद करना तुम्हारे लिए ठीक होगा? मैं उसका फ़ायदा कैसे उठा रही हूँ? एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम उल्टा मुझे ही सुना रहे हो। कृतिका नाराज होते हुए बोली। ओह, ओके ओके, नाराज मत हो, वो तो बस मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। अनिरुद्ध कृतिका को मनाते हुए बोला। तुम्हें पता है, उसने तो मुझे फंसाने की कोशिश भी की थी। अगर मैं वहाँ से इतनी जल्दी नहीं भागती तो उसकी जगह मैं फंस जाती, और वैसे भी मैंने उसे कोई नुकसान थोड़े ना पहुँचाना चाहती हूँ। मैं तो बस सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए जल्दी मेरे घर पर पहुँचो। तुम्हें वहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है। कुछ मिले या ना मिले, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो इधर उधर भाग कर कहीं ना कहीं से न्यूज़ इकट्ठा कर ही लूँगा। लेकिन मैं जानता हूँ, तुम्हारे डैड तुमसे ज़्यादा सोनाली को पसंद करते हैं, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। अनिरुद्ध उसकी चिंता करते हुए बोला। मैं समझ गई, देर मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगी। कहते हुए कृतिका ने फ़ोन काट दिया और गहरी सांस लेके अनिरुद्ध के बारे में सोचने लगी। अनिरुद्ध सच में उसकी फिक्र करता था। उसकी पिछली ज़िंदगी में भी जब सोनाली की वजह से उसे 8 साल जेल में गुजारने पड़े, तब अनिरुद्ध ही था जिसने कृतिका के पीछे से उसकी माँ का ख्याल रखा था। कृतिका को डर था
कि उसकी माँ उसके जेल जाने की खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने इस बारे में अपनी माँ को कुछ नहीं बताया था। लेकिन उसने अनिरुद्ध से कहा था कि वह उसकी माँ से मिलने चला जाया करे। अनिरुद्ध था सिर्फ कृतिका की माँ से अक्सर मिलने जाता था, बल्कि उसकी दवाई और बाकी ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखता था। उसकी जो भी थोड़ी बहुत कमाई थी, उससे वह कृतिका की माँ की पूरी मदद करने की कोशिश करता था। लेकिन जब सोनाली की वजह से कृतिका की माँ की जान चली गई, तो उसने इसकी खबर जेल में कृतिका को नहीं दी। वह नहीं चाहता था कि कृतिका और परेशान हो जाए। हालांकि जिस दिन कृतिका जेल से छूटी, अनिरुद्ध शहर में नहीं था, लेकिन वापस आने पर वह कृतिका से मिला और उससे इस बात का बहुत दुख था कि वह उसकी माँ का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। लेकिन इस वक्त कृतिका का मन शुक्र मना रही थी कि किस्मत ने उसे सब कुछ ठीक करने का एक और मौका दिया है। इस नई जिंदगी में वह किसी पछतावे के लिए जगह नहीं रखना चाहती थी। यही सोचते हुए कृतिका राठौड़ हाउस पहुंच गई। वो याद कर रही थी कि जब पिछली बार वो अपनी माँ की मौत के बाद इस घर में आई थी, तो कैसे उसके अपने डैड ने उसे सोनाली पर इल्ज़ाम लगाने के लिए घर से बाहर निकाल दिया था। कृतिका ने लंबी सांस भरी और घर के अंदर चली गई। कृतिका मैडम, घर की नौकरानी गायत्री उसे देखते ही बोली। कृतिका ने कुछ नहीं कहा और सीधा लिविंग रूम की तरफ चली गई। वो जानती थी कि घर के नौकर भी कृतिका को कुछ नहीं समझते थे। लिविंग रूम में पहुंचते ही उसकी नज़र गुस्से से भरे वीरेंद्र राठौड़ के चेहरे पे पड़ी। पास में खड़े अनिकेत और सौमिता रोती हुई सोनाली को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। कृतिका, तुम अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें पुलिस ने इतनी जल्दी छोड़ दिया? लेकिन अगले ही पल वीरेंद्र राठौड़ ने बिना कुछ कहे उसके गाल पर एक जोर का तमाचा लगा दिया। कृतिका जानती थी कि वीरेंद्र राठौड़ उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह बिना उससे कोई सवाल किए उसे इस तरह मारेगा। वैसे कृतिका की माँ को डिवोर्स देने के बाद वीरेंद्र राठौड़ ने कभी कृतिका की फिक्र नहीं की थी, लेकिन आज तक उसने उस पर हाथ भी नहीं उठाया था। अगर ये उसकी पिछली जिंदगी होती तो कृतिका का दिल सच में टूट जाता, लेकिन वो इस थप्पड़ के पीछे छुपी नफरत का स्वाद पिछली जिंदगी में चख चुकी थी। इसलिए अब उसके दिल में भी वीरेंद्र राठौड़ के लिए नफरत के अलावा कोई फीलिंग नहीं थी। जब वीरेंद्र राठौड़ ने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, वो खुद को बचा सकती थी, लेकिन उसने उस थप्पड़ को नहीं रोका। कृतिका जमीन पर गिर पड़ी। थप्पड़ की चोट से लाल हुए अपने गाल पर हाथ रखते हुए कृतिका ने सर घुमाकर वीरेंद्र राठौड़ की तरफ देखा। उसकी लाल आंखों में आंसू भरे हुए थे, जिसे देखकर एक पल के लिए वीरेंद्र राठौड़ का दिल रुक सा गया। कृतिका की आंखों की चमक बिल्कुल उसकी माँ अनुराधा के जैसी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद अनुराधा ही हो। वैसे कृतिका की माँ काफ़ी मजबूत थी और अपनी ज़िंदगी में इतना सब सहने के बाद भी वह कभी भी वीरेंद्र राठौड़ के सामने आंसू नहीं बहाती थी। उसने आज तक अनुराधा को कमज़ोर पड़ते नहीं देखा था। वो हमेशा मजबूती से अपनी बात करती थी, लेकिन इस बार वीरेंद्र ने अनुराधा को रोते हुए देख लिया था। उस वक्त सच में उसे बहुत दुख हुआ था। कृतिका बिल्कुल अपनी माँ के जैसी ही थी। वीरेंद्र राठौड़ ने अचानक अपना हाथ रोक लिया। उसे भी खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने गुस्से में कृतिका पर हाथ उठाया। वीरेंद्र राठौड़ के मन में कृतिका के लिए बदलते इमोशन देख के सौमिता तुरंत आगे आई और ड्रामा करते हुए कृतिका को जमीन से उठाते हुए बोली, वीरेंद्र क्या कर रहे हो? ऐसे बच्ची को कोई मारता है क्या? हम आराम से बैठकर बात करते हैं। तभी अपनी माँ के ड्रामे में सोनाली भी शामिल हो गई और झूठे आंसू बहाते हुए बोली, हाँ डैड, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। दीदी, तुम ठीक हो ना? इसके आगे की कहानी को जानने के लिए इसका नेक्स्ट भाग